दोस्तों अगर आप एक नई कार लेने वाले हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कार को कैश पे लेना सही रहेगा या लोन पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपकी यही दुविधा मैं दूर करने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी वीडियो को देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टिगोर माफिया। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार। दोस्तों इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो है आपके पास पैसा ऑलरेडी है, आप कैश पे भी ले सकते हैं और लोन पे भी ले सकते हैं, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास पैसा नहीं है अभी बट आप कार को लेना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहली कंडीशन की कि आपके पास ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है, आप कंफ्यूज हैं कि आपने लोन पे लेनी चाहिए गाड़ी को या कैश पे लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूं और मेरी मानिए तो आप गाड़ी को लोन पे लीजिए और जो आपके पास अमाउंट पड़ा है आप उसको किसी म्यूचुअल फंड्स या किसी फंड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए अगर आप सैलरीड पर्सन है। और दोस्तों अगर आप ऑलरेडी अपना एक बिजनेस रन करते हैं तो उस पैसे को अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो और अच्छा कन्वर्ट होकर आ जाएगा। हो सकता है कि 200% कन्वर्ट हो जाए एक महीने के अंदर ही या एक साल के अंदर। दोस्तों अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपकी जॉब है, आपको सैलरी मिलती है मंथली, तो इससे आपका ये फायदा होगा कि आप उस पैसे को अगर म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं और किसी अच्छे फंड पे इन्वेस्ट करते हैं, आपका 20 से 25% आपको उस पैसे का ब्याज मिलता है। तो दोस्तों समझ लीजिए जहां आप 9 से 9.5% उसको सालाना ब्याज देंगे, वहीं आपको 20 से 25% आपको वापस मिल जाएगा। दोस्तों इसको इस तरह समझते हैं, आपके पास 100 रुपए थे, उस 100 रुपए को आपने सीधे कार में लेकर उस 100 रुपए को आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, ठीक है दोस्तों। और म्यूचुअल फंड से आपको 25% ब्याज मिल रहा है सालाना, और वहीं बैंक आपको 8.5 से 13-14% ब्याज तक चार्ज करते हैं, क्योंकि दोस्तों वो सिक्योर लोन होता है कार एक, तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे भी लोन मिल जाता है बैंक से। यानी अगर आपका 1 लाख का लोन है तो 15,000 रुपए और वो आपको वापस मिल जाएंगे ब्याज दे के 10,000 का। ये तो हो गई दोस्तों सैलरी वालों ने क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों बिजनेस वाले लोगों की जिनका बिजनेस है। का एग्जाम्पल आप मेरे तौर पे समझ लीजिए, मेरा बिजनेस है, मैं भी एक बिजनेस रन करता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस रन करता हूँ, मेरी वेबसाइट्स एप्लीकेशन वगैरह हैं। जब मैं कार लेने गया मेरे पास भी दो ऑप्शन थे, या तो मैं कार को कैश पे उठा लेता या मैं गाड़ी को लोन पे उठा लेता। तो दोस्तों मैंने क्या किया, कार को लोन पे उठाया और जो मैं पैसा उसमें कैश में खर्च करना चाहता था उसको मैंने इन्वेस्ट किया अपने ही बिजनेस के ऊपर, और दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों फिलहाल की बात बताऊं, जितना कि मैं कार नहीं लेता उतना ही पैसा मैं और बना चुका हूँ, उससे प्रॉफिट बना चुका हूँ। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, आप भी अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट कीजिए। तो 9% तो बैंक ब्याज लेता है, उससे अच्छा तो आप कन्वर्ट कर लेंगे। आप बिजनेसमैन है या बिजनेस करते हैं तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे आपने कैश पे गाड़ी लेनी है या लोन पे उठानी है। बात करते हैं दोस्तों लोन मिलता कैसे है और लोन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों लोन लेने के लिए आपकी एज कम से कम 18 होनी चाहिए ताकि आप एक लीगल एग्रीमेंट में आ सकें लोन लेने के लिए। अब दोस्तों मेरी बात बताऊं, जब मैं 18 साल का था तब मैंने अपनी टाटा टिगोर को लिया था। अगर आप 18 साल के भी हैं आप भी लोन ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। एज के बाद दोस्तों आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की मांगते हैं, कहीं कहीं पे 1 साल की मांगते हैं, और आपका सिबिल स्कोर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा दोस्तों आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी उसमें दिखाना पड़ता है। और दोस्तों अगर आप बिजनेस ओन करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है अपना। और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी पड़ती है। और दोस्तों यही मेन चीजें रहती है जिसमें आपका लोन अप्रूव और डिसअप्रूव होता है। अब बात करें दोस्तों लोन आपने बैंक से कराना चाहिए या प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से कराना चाहिए। दोस्तों मेरी मानिए तो लोन हमेशा बैंक से ही करवाइए, और बैंक बेटर रहता है इन चीजों में, क्योंकि दोस्तों डीलर जो होता है हमेशा ज्यादातर आपको प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के पास ही ले जाते हैं। दोस्तों प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां जो होती है दोस्तों आपको टोटल अमाउंट पे हमेशा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती रहती हैं जब तक आपका लोन खत्म नहीं होता है। बट इसी पर जो बैंक होते हैं दोस्तों आपको रिड्यूसिंग बेसिस पे आपका इंटरेस्ट रेट काटते रहते हैं। जैसे आपने 5 लाख का लोन लिया था, अब आप 3-4 किस्तें दे चुके हैं, अब आपका अमाउंट 4,50,000 के आसपास बचा है, तो अब आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 4,50,000 के ऊपर पड़ेगा, ना कि 5 लाख के ऊपर। बट प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों में आपका 5 लाख रुपए के ऊपर ही पड़ता रहता है आपका इंटरेस्ट रेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको आज की मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और अपना प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में करके जाना, क्योंकि आपका कमेंट जो है दोस्तों मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और इस वीडियो को हर उस फ्रेंड के साथ शेयर करना जो नई कार लेने जा रहा हो या कंफ्यूज हो लोन और कैश में गाड़ी लेने के बीच। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल टिगोर माफिया को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, और बेल आइकन को भी जरूर दबा के जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।